परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ वचन तो पहला प्रार्थना करांगे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज तक हमें जीवित रखा। हम खुदावंत का धन्यवाद करते हैं जो आज के समय में पूरे विश्व में ये महामारी का जोर फैल रहा है। परमेश्वर सबको बचा कर रखना चाहिए। और जो हम वचन की ओर जा रहे हैं, जो लोग इन वचनों को सुने, खुदावंद उनकी जिंदगी में कार्य करना चाहिए और इन वचनों के द्वारा खुदावंद उनको स्वर्गराज्य के लिए तैयार करना चाहिए। ये छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ किस तरह बोलियां गईਆਂ और बारे तेरे ध्यान किया सी। हमने जो पिछले विषय में ध्यान किया था और वो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा कैसे बोली गई इसके विषय में ध्यान किया था। एक ऐसी देखा सी कि जिस तरह ला लो कि एक रसूल जड़ा एक चेला वो पहला गिर चुका सी ते लेकिन 11 चेले सीगे लेकिन 12वां चेला उन्होंने किस तरह अपने नाल होर मिलाया उस बारे असी जानिया सी। जो हमने देखा था और 12 प्रेरितों में से जो एक गिर गया था और उसी की जगह पे कैसे और प्रेरित मिलाया गया उसके विषय में ध्यान किया था। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। हमने जो भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देखा था इस विषय में पढ़ा था। ਜਿਹੜੇ 12 ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਯੋਹਨਾ ਨਬੀ दर्शन देख रहा है ते उस दर्शना दे विच भी पा रहा है। जो ये 12 प्रेरित है उनका जो नाम है वो इस पृथ्वी पे भी है और जो 12 प्रेरितों का नाम है जो यूहन्ना दर्शन देख रहा है वो उसमें भी है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ जब प्रकाश वाक्य 21 ਦੀ 14 पढ़ते हाँ। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं उस विच लिखा होया है उसमें लिखा गया है ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਫੀਰ ਦੀਆਂ 12 ਨੀਆਂ ਹਨ। नगर के शहर बना की 12 नींवें थी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जो हम देखते हैं कि इस वचन में जो 12 प्रेरितों का बहुत ज्यादा जिक्र भी किया गया है। 12 रसूलों के द्वारा सारे विश्व में परमेश्वर की महिमा हो रही है। जो ये 12 प्रेरितों के द्वारा ही पूरे विश्व में परमेश्वर की स्तुति हो रही है। ਅਸੀਂ 12 रसूलों दा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ नए यरूशलेम और सिय्योन ਦੀਆਂ 12 ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ भी उन्हां रसूलों के नाम देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं कि जो नीवे पे 12 नाम थे वो भी प्रेरितों के ही लिखे थे और नवे नियम की कलीसिया का आरंभ 12 रसूलों के द्वारा होया लिखते हैं। जो हम देखते हैं कि जो नए नियम की कलीसिया का प्रारंभ है वो भी 12 प्रेरितों के द्वारा ही हुआ है। ਅਸੀਂ जिस वक्त 6 ਦੀ 2 ਵਿੱਚ पढ़ते हैं जब हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 2 वचन में पढ़ते हैं तद उन्हां 12 ने चेलियां दी संगत ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ। ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿया ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ सेवा ਜਿਹੜੀ ਹੈ सेवा ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿन ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ और सेवका दा भी चुनाव किया जावे। इस वचन में हम देखते हैं कि सेवा बढ़ने के कारण कलीसिया बढ़ने के कारण जो प्रेरित है वो चाहते हैं कि और भी जो चेले हैं उनका चुनाव किया जाए। सो भाइयों अपने विचों 7 नेक नामी आदमियों नु जेड़े आत्मा ते बुद्ध नाल भरपूर होण चुन लो। ए भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। भई असी उन्हां नु इस काम उत्ते ठहराइए पर असी प्रार्थना विच और वचन दी सेवा विच लगे रहिए। हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾव कर रहे सी। हम देखते हैं जो प्रेरित है जो परमेश्वर द्वारा दी गई सेवा को करना चाहते थे और जो सेवा बढ़ने के कारण जो और चेलों की चुनाव कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 5 14 ਤੋਂ 16 तक पढ़ते हाँ जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 14 वचन से 16 तक
पढ़ते हैं ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਚਾਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलती रही। ਇਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ नहीं ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हम देखते हैं कि उस कलीसिया को इतना विश्वास भरोसा था कि पतरस की छाया के द्वारा ही हमारी जो बीमारी है वो चंगी हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ जिस वक्त ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ बैठते होंगे। हम देखते हैं कि जब यहाँ पे छाया की बात आती है तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि वो छाया की दिशा के अनुसार ही बैठते होंगे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। हम देखते हैं कि इतना अति विश्वास और कलीसिया में पाया जा रहा था। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖੇ ਸਨ लिया के इकट्ठे हुए थे वो सब चंगे कीते गए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ਅਸੀਂ देखते हैं कि कलीस बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं वचन के अनुसार कि जो कलीसिया है वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि पहला 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿੱਧ ਗਏ 2000 ਹੋਰ ਲੋਕ मिल गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहले था वो 3000 लोगों के हृदय सिद्ध गए थे परंतु अभी 2000 की और संख्या बढ़ गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ वचन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦੀ 7-8 ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। इस वचन को आगे भी हम ध्यान कर सकते हैं जब हम प्रेरितों के काम 6 के 7 और 8 वचन में पढ़ते हैं तो उस ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसमें लिखा गया है ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। और जाजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो ਅਸੀਂ गया। ਇਸ जगह ਤੇ देखते चेलियां ਦੀ ਗਿਣਤੀ भी बढ़ती जा रही है ਤੇ कलीसिया भी बढ़ती जा रही है। इस वचन में हम देखते हैं कि जो चेलों की गिनती वो भी बढ़ती जा रही है जो यहाँ पे समाज की संख्या है वो भी बढ़ रही है। स्तीफन ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚੰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। स्तीफन अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੀਫਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆ ਉਹ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾव ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम देखते हैं ये स्तीफन चेला है वो उस 12 प्रेरितों में तो नहीं है लेकिन जो यहाँ पे 7 का चेलों का चुनाव हुआ है उनमें से है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 10 ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ सामना ना कर सके। जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के विरोध में थे वो ही सेवकों के भी विरोध में थे। फिर उन्होंने मनुखा ਨੂੰ ਘਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ मूसा ਦੇ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ कुफर वक्तदे सुनिया है। इस पर इन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। तद उन्होंने ने लोकां ते बुजुर्गां ते ग्रंथियां नु बारिया और उस उत्ते चढ़ आए और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। उन्होंने झूठे गवाहां ਨੂੰ खड़े ਕੀਤਾ जो बोले पई ਇਹ मनुख इस पवित्र स्थान ਅਤੇ सजा ਦੇ विरुद्ध बोलन तो नहीं हटता और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में
लोग थे वही सेवकों और प्रेरितों के भी विरोध में खड़े हो चुके अच्छा हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪਈ ਇਹ ਯीशु ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ मूसा ने ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। क्योंकि हमने उससे ये बातें कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उस रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਡਿੱਠਾ। जब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्ग दूत का सा देखा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 70 ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤੀਫਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेरितों ने चुनाव किया है जो चेलों का, उसमें जो इस्तीफान चेला पाया जाता है उसका एक अलग ही मुख दिखाई दे रहा है। जिस वक्त ਅਸੀਂ 57 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम 57 में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। तब उन्होंने बड़ी शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾਨ ਚੇਲਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब हम देखते हैं कि जो इस्तीफान चेला है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो उसे आत्मा ग्रहण कर रहा है वही वो बोलता जा रहा है, वो किससे नहीं डरता। ਅਸੀਂ ਜਦ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। जब हम 55 में पढ़ते हो उसमें लिखा गया, परंतु उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। यहाँ पे हम देखते हैं ये विरोध करने वाले लोग हैं, वो इस्तीफान की आवाज को नहीं सुनना चाहते, इसलिए कानों में उंगली डालते हैं। ਅਸੀਂ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸੌਲਿਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ रख देते। जब हम 58 में पढ़ते उसमें लिखा गया है, उसे नगर के बाहर निकालकर उसे उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। सौलिस जेड़ा नाम दा एक जवान है, आप सब जानते हैं कि ये एक पौलुस रसूल दा नाम पहला नाम है। यह हम देखते हैं कि आप सब जानते हो ये जो शाऊल नामक जो जवान है ये पौलुस नाम का प्रेरित है। अच्छी देखते हैं कि जिस वक्त पहला एक प्रभु यीशु मसीह दे नाम लेने वाले नु फड़ के कुटता मारदा ते उन्हां नु तसीह दिंदा सी। हम देखते हैं कि जो ये शाऊल था ये पहले जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको मारपीट करता था और उनको कैद खाने में भी डाल देता था। जिस वक्त ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਦੇਖਦੇ ਉਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਪਤਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ। जब हम आगे देखते हैं उसमें लिखा गया है कि वो ये कहकर प्रार्थना करता है ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ और बोलता था कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪਤਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हम देखते हैं कि जब इस्तीफान पर पथराव हो रहा था तब भी वो प्रभु यीशु मसीह से बातें करता था। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे प्रभु ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जुम्मे ना ला। जब हम 60 वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया, फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत ला। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। और ये कहकर वो सो गया, शाऊल उसके वध में सहमत था। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਤੇਕੋਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਸੀ 70 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस्तीफान शहीद होया। जब हम देखते हैं ये पेंतिकोस्त के दिन के बाद जो
जो ये 7 चेलों में था, वो जो पहला जो शहीद हुआ है वो स्तिफान चेला था। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ सारी संसार पे फैलाया है। हम देखेंगे आगे और वचन में जब हम ध्यान करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे इन प्रेरितों ने इस सेवा को आगे बढ़ाया और किस प्रकार ये शहीद हुए। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए हमें जो जीवित साक्षी है उनको नहीं भूलना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ बहुत ज्यादा लोग शहीद होए या प्रभु यीशु मसीह दे सलीब चढ़न तो बाद सानू उन्हां बारे भी जानना चाहिए है। इसलिए हमें जो 12 प्रेरित है जो शहीद हुए चले हैं उनके बारे में भी हमें ज्ञान लेना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम जानते हैं कि जो इन प्रेरितों के द्वारा हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह तो बाद साडे कोल यही वसीला सी 12 रसूलां दे द्वारा ही ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ आगे बढ़ा सके। हाँ, यीशु मसीह के बाद क्योंकि यही प्रेरितों के द्वारा हम आगे कलीसिया में बढ़ सके। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉन्नति हो रही है। जो ये 12 प्रेरितों के द्वारा ही पूरे विश्व में ये आत्मिक जो प्रचार की उन्नति हो रही है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम पर आशीष और अनुग्रह करना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन वचनों के द्वारा सबको अनुग्रह मिलना चाहिए। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो।